दोस्तों बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि स्पर्म काउंट यानी जो वीर्य में जो शुक्राणु की मात्रा होती है उसको बढ़ाने के लिए वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों बच्चे पैदा होने के लिए जो शुक्राणु की संख्या होनी चाहिए आपके स्पर्म में, उसका एवरेज रेट होता है 4 करोड़ से 30 करोड़ के बीच पर मिलीलीटर। लेकिन अगर आपके शुक्राणु एक्टिव है, गतिशील है, तो इस सिचुएशन में 2 करोड़ शुक्राणु संख्या भी काफी होती है बच्चे पैदा होने के लिए। जब आपके वीर्य में शुक्राणु संख्या 1 करोड़ से नीचे हो जाए तो इस सिचुएशन में बाप बनने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जब स्पर्म पतला हो जाता है तो उसमें शुक्राणुओं की संख्या भी कम हो जाती है और आपका लिंग बेजान रहने लगता है और उसमें ठीक से तनाव भी नहीं आता। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आप चाहे तो कुछ परहेज और कुछ नुस्खे इस्तेमाल करके आप जो शुक्राणु की संख्या है उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर के आया हूँ जिसको इस्तेमाल करने से आपका जो स्पर्म काउंट है यानी आपका जो वीर्य में जो शुक्राणु की संख्या है वो भी बढ़ेगी और जो आपका स्पर्म जो पतला हो गया है वो गाढ़ा भी होगा। और ये नुस्खा आपके स्पर्म की क्वांटिटी यानी जो आपके वीर्य की जो मात्रा है उसको भी बढ़ाएगा। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं सिर्फ व्यूज पाने के लिए वीडियो नहीं बनाता, मैं आपको फायदा पहुंचे इसलिए वीडियो बनाता। चाहे 10 लोग ही मेरी वीडियो देखें लेकिन उनको मेरी बातों का फायदा पहुंचना चाहिए। तो इसलिए नुस्खा बताने से पहले एक जरूरी बात आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये जो वीर्य पतला हो जाना या वीर्य में शुक्राणु की कमी हो जाना या वीर्य की क्वांटिटी कम हो जाना, तो ये होता क्यों है, आखिर आप क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। इसकी पहली वजह तो हो सकती है कि खाना पीना और बहुत कम सोने की वजह से भी ऐसा हो सकता है, लेकिन इसकी जो सबसे मेन वजह होती है और ज्यादातर लोग जो इसका सामना कर रहे हैं वो होता है हस्त मैथुन करना, यानी कि आपकी जो सेक्स करने की ख्वाहिश होती है उसको आप गलत तरीके से पूरा करना। तो इसलिए सबसे पहले आपको इन गलत आदतों को छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ये गलत आदत को छोड़ते हैं तो 50% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, मतलब और जो बाकी 50% परेशानी बचती है तो उसमें नुस्खा काम करता है और वो आपकी परेशानी को बहुत जल्द दूर कर देता है। दोस्तों सुबह फ्रेश होने के बाद आपको स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज और चेरी जैसे फ्रूट्स को नाश्ते के तौर पे खाना चाहिए। और अगर आप चाहे तो अनार के जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये फल शुक्राणु की संख्या को बहुत जल्द बढ़ाने के लिए काफी मददगार है और इसलिए ये सब फ्रूट्स को स्पर्म काउंट बूस्टर भी कहा जाता है। और इन सबसे बढ़कर पालक है, क्योंकि पालक में फोलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि स्पर्म काउंट यानी जो शुक्राणु की संख्या होती है उसे बढ़ाने के लिए काफी जरूरी होता है। और इतना ही नहीं, ये शुक्राणु की संख्या को बढ़ाने के साथ साथ उन्हें एक्टिव करके उनकी गतिशीलता को भी बढ़ाता है। तो इसलिए पालक की सब्जी आप अपने खाने में शामिल कीजिए। और दोस्तों अगर हो सके तो रात में खाना और पानी पीने के बाद आप 2-3 केले भी खाया करें, क्योंकि केले में सेक्सुअल हार्मोन को कंट्रोल करने की कैपेसिटी होती है। इसमें विटामिन ए, बी और सी उचित मात्रा में होती है जो कि शुक्राणुओं को तेज करने और उसे बढ़ाने में काफी मददगार होते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फायदा पहुंच सके। और अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जवाब दूं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।